अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सेक्शन 54 को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। इसका आज हम जो सबसेक्शन पढ़ेंगे 7 पढ़ेंगे। ये सिमिलर है टू सेक्शन 1। इसको पढ़ेंगे लेकिन इसके अंदर ना हम एक जो है पॉइंट है जो कि आपका क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कनेक्टेड है हमारे सेक्शन 4 पाकिस्तान पीनल कोड। चलिए पढ़ते हैं इसको। सेवेंथली जो है एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a person or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of Pakistan। अब यहाँ पे आप ये देखें कि सारे ऑफेंसेस जो कि हमने इसके सब क्लॉज 1 में पढ़े थे वो सारे इसमें बिल्कुल जो है कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ पाकिस्तान। अब हमारा जो सेक्शन है 4 पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसमें हमें बताया गया है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पीपीसी, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि पाकिस्तान का सिटीजन है या कोई ऐसा एयरक्राफ्ट कोई शिप जो हमारा है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि हम मतलब जो है सर्विस इन पाकिस्तान है। मतलब 3 कैटेगरीज बताई गई हैं सेक्शन 4 पीपीसी में। अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है आउट ऑफ पाकिस्तान तो भी उसका ट्रायल पाकिस्तान में ही चलाया जाएगा अकॉर्डिंग पीपीसी। तो यहाँ पे ये पूरा जो है वो उसी के लिए डिफाइंड किया गया है। आप उसको एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन रेड विथ सेक्शन 4 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। अब आते हैं हम अपने सेक्शन जो सब सेक्शन 8 की तरफ। एनी released convict committing a breach of any rule made under section 565। अब सेक्शन 565 का सबसेक्शन 3 उन पर्सन्स के बारे में जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है या ऐसे पर्सन जो कि बार बार क्राइम करते हैं, तो उनको जब हम रिलीज करते हैं तो उनसे जो है कमिटमेंट ली जाती है या उन पे नजर रखी जाती है कि जब भी वो अपनी प्लेस जो है वो चेंज करेंगे, आउट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, आउट ऑफ सिटी जाएंगे, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करके ही जाएंगे। लेकिन अगर वो इस रूल को ब्रीच करते हैं तो भी उनको हम क्या करेंगे, वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट में ये भी फॉल करेंगे तो उनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। यानी ऐसे पर्सन जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है जो कि इस रूल को ब्रीच करते हैं। अब हम आते हैं अपने इसके 9 और आखिरी पॉइंट पे। उसका लास्ट पॉइंट ये है एनी पर्सन for whose arrest a requisition has been received from an other police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे यानी कि पुलिस ऑफिसर को जब एक रिक्वेजिशन सेंड करता है किसी ऐसे ऑफेंडर के लिए जो कि उनकी जो है लोकल जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं, रहते हैं या छुपे हुए हैं, उनके अरेस्ट के लिए, तो वो जो रिक्वेजिशन जाएगी वो राइटिंग में जाएगी और उसमें उस पर्सन का जो है वो नाम लिखा जाएगा, ऑफेंस लिखा जाएगा, ताकि उनको जो है अरेस्ट करने में आसानी हो। ये हमारे हो गए यहाँ पे कंप्लीट 9 जो है सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 54। अब आप हम जो है इनको रिपीट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा। नंबर 1 में हमने जो है 4 पॉइंट्स पढ़े थे। किसी के खिलाफ आपको आपके पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट हुई हो, कोई कंप्लेंट आई हो, कोई इसके अलावा रीजनेबल आपके पास जो है सस्पेशन हो, ठीक है, कंप्लेंट हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, उसके बाद ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास जो है इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास सस्पेक्टेड ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी की कोई भी आर्टिकल हो, इसके अलावा कोई जो है डिजर्टर हो, यानी कि जो भाग गया हो आर्म्ड फोर्सेस से, कोई ऐसा पर्सन जिसने ऐसा कोई भी ऑफेंस आउट ऑफ पाकिस्तान कमिट किया हो। इसके अलावा 9 में हमने पढ़ा कि कोई किसी और ऑफिसर को भी हम जो है अरेस्ट करने के लिए रिक्वेजिशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 9 पॉइंट क्लियर हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।